बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईदिल होवा अक़रबुल तक़वा। इंसाफ करो क्योंकि ये तकवा के ज़्यादा करीब है। अच्छा जी, आज के जो लेक्चर में मैंने साइटेटर ऑफ क्रिमिनल लॉ स्टार्ट किया है और इसके साथ साथ ही साइटेटर ऑफ सिविल लॉ भी चलता रहेगा और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर साइटेटर क्रिमिनल लॉ का और एक टॉपिक सिविल लॉ का मिलेगा। आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको आने वाले लेक्चर में डेली बेसिस पे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है जी। एफआईआर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आते हैं प्रैक्टिस में या फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर आपको सिर्फ एक ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लें तो आपको एफआईआर से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अरेस्ट है जी, रिमांड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आते हैं या प्रैक्टिकल यूज़ में आते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। स्पॉट इंस्पेक्शन ऑफ क्राइम सीन, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC एट बिलेटेड स्टेज, मतलब अगर स्टेटमेंट 161 की लेट स्टेज पे हो तो फिर उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सारा हम देखेंगे आगे चल के। रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन, बेल में बेल की सारी टाइप्स और सारी सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फॉर फीचर ऑफ बेल बॉन्ड, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन परेड, साइट प्लान, कैंसिलेशन रिपोर्ट, डिस्चार्ज। उसके बाद है जी कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रीटेड कन्फेशन, जुरिस्डिक्शन एंड टेरिटोरियल डिवीजन, मेडिकल री एग्जामिनेशन, प्रोक्लेमेशन इन क्रिमिनल केसेस, report under section 173 CRPC चालान, administrative orders, dying declaration, exhumation, principle of abundant caution, habeas corpus, और है इसमें जी डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड 145 सेक्शन CRPC, जस्टिस ऑफ द पीस, सुपुर्दारी। पार्ट बी में है जी चार्ज, और चार्ज के बाद समनिंग ऑफ अक्यूज्ड, सप्लाई ऑफ कॉपीज, डिस्क्लोजर, नॉन प्रोडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल पर्सन्स, प्रिजनर्स एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस, मजिस्ट्रेट ट्रायल, प्राइवेट कंप्लेंट्स, समरी ट्रायल, कंसोलिडेटेड सेपरेट और साइमल्टेनियस ट्रायल ऑफ चालान एंड कंप्लेंट और क्रॉस केसेस, समनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, jail trial in camera trial, recording plea of accused, recording of evidence, modern devices evidence, statement of accused under section 342 CRPC, inculpatory statement, statement under section 340 subclass 2 CRPC। ये 342 और इसको भी 342 कहते हैं, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको अगर आप एक दफ़ा ये वाला लेक्चर इस टॉपिक को सुन लेंगे ना तो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा जी डिफेंस एविडेंस, विटनेस, उसके अलावा है जी रेस्ट जस्टिस, फॉल्स इन UNO, फॉल्स इन ओमनीबस, लास्ट सीन एविडेंस, मोटिव, नाइट अक्रेंस, एक्विटल अंडर सेक्शन 249A and 265K of CRPC, conflict in medical and ocular evidence, delay in postmortem, false FSL related issues, composition, judgment in criminal law, alternative punishment, sentence, consecutive and concurrent sentence, diyat, double jeopardy, fine and compensation and its recovery, legal assistance, legal and legal representation, contempt of court, previous convictions, merger proceeding which vitiate the trial, recovery of fine, right of appeal। उसके बाद है जी रिवीजन, रिवीजन के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से इसको हम स्टार्ट करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, जिन लोगों को ये साइटेटर के बारे में नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि ये साइटेटर जो है वो जितने जो भी रिपोर्टेड केस लॉज होते हैं ना वो उनके जो क्रक्स है ना, मतलब उनकी मुख्तसर स्टेटमेंट। अब जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को हम देखें तो उसका रेलिवेंट प्रोविजन लिखी हुई है इसमें, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसका रेलिवेंट केस लॉ 1993 CMR 550, और फिर उसमें क्या हेल्ड किया गया था ये वो लिखा होता है इसमें। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एंड इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर मतलब जो भी इस केस लॉ में लिखा हुआ था वो लिखा होता है। मजिस्ट्रेट, पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की क्या पावर है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के हवाले से, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR की क्या वैल्यू है, मल्टीपल FIRs का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉज इन FIR वो क्या होता है, इफेक्ट वेयर डिले एक्सपायर्ड। तो ये FIR से रिलेटेड ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसका रिकॉर्ड करूँगी, तो उसमें आप ज़रूर सुनिएगा इसको। और FIR से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या फिर प्रैक्टिकल यूज़ में आपको आता है, तो वो सारे के सारे आपको इंशाल्लाह हल होते हुए मिलेंगे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के साथ। अल्लाह हाफिज़।